एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां गौरव और स्वाति आपके साथ मिलकर पढ़ाई को क्लियर और मैनेजेबल बनाते हैं। आज हम क्लास 11 फाइन आर्ट के चैप्टर आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड को समझेंगे। नोटबुक हो तो साथ रख लो, लेकिन तुम बस आराम सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल। आज हम पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रभाव से आर्ट में आए बदलाव समझेंगे। उसके बाद पिलर्स, लायन कैपिटल, यक्षस और यक्षिणीज, स्तूपर्स, पैट्रोनेज और बुद्धिस्ट नैरेटिव्स आएंगे। बीच में मैं तुम्हें छोटे रिकॉल क्वेश्चंस दूंगी, ताकि सिर्फ सुनना नहीं, जेन्युइनली समझना भी हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी देखेंगे कि किसी आर्टवर्क को डिस्क्राइब करते समय किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इसलिए अगर कोई टर्म अनफेमिलियर लगे, उसे छोड़ना नहीं। लेट्स स्लो दिस डाउन। उसका मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और आंसर में उसका उपयोग साथ साथ समझेंगे। एक सिंपल क्लासरूम हुक से शुरू करते हैं। इमेजिन करो, किसी सोसाइटी में लोग रिलीजियस आइडियाज और सोशल स्ट्रक्चर्स पर नए सवाल पूछने लगे। ऐसे ही बदलाव गैंगेटिक वैली में 6th सेंचुरी BCE के आसपास दिखाई दिए, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स उभरे। इन दोनों को श्रामण ट्रेडिशन से जोड़ा गया। सोर्स के अनुसार बुद्धिज्म और जैनिज्म ने उस समय प्रचलित वर्ण और जाति सिस्टम को चैलेंज किया। इसी वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली और एक अधिक इंक्लूसिव स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की दिशा में बदलाव दिखा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इसका मतलब यह नहीं कि उस समय बाकी सभी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप समाप्त हो गए थे। यक्षास और मदर गॉडेसेस की वर्शिप भी प्रेवलेंट थी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कई डायमेंशंस वाली थी, यानी एक ही मोड ऑफ वर्शिप तक सीमित नहीं थी। और यक्ष वर्शिप की कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुद्धिज्म के राइज से पहले भी पॉपुलर थी और बाद में भी बनी रही। धीरे धीरे यक्ष वर्शिप बुद्धिस्ट और जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की आइकॉनोग्राफी में असिमिलेट हो गई। एग्जाम में इसे रिलीजियस ट्रेडिशंस के इंट्रशन के एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो। अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जोड़ो। मगध ने सराउंडिंग रीजन्स पर कंट्रोल कंसोलिडेट करके पावरफुल किंगडम का रूप लिया। 4th सेंचुरी BCE तक मौर्यन डायनेस्टी ने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर ली थी, और 3rd सेंचुरी BCE तक इंडिया के एक बड़े हिस्से पर मौर्यन कंट्रोल था। इस पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में अशोका सामने आते हैं। उन्होंने 3rd सेंचुरी BCE में बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन को पैटर्नाइज किया। इसलिए मौर्यन आर्ट को समझते समय केवल स्कल्पचर्स की अपीयरेंस मत देखो, उसके पीछे रिलीजियस चेंज, रॉयल सपोर्ट और वाइडर सोशल पार्टिसिपेशन भी देखो। एक सेकंड पॉज करके सोचो। अगर क्वेश्चन पूछे कि मौर्य आर्ट के डेवलपमेंट को किन फोर्सेस ने शेप किया, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बुद्धिज्म और जैनिज्म का ग्रोथ, अशोका का पेट्रोनेज, मल्टीपल वर्शिप प्रैक्टिसेस और मौर्यन पॉलिटिकल एक्सपेंशन। यही हमारा पहला आंसर फ्रेम है। सही। और एक नुआंस याद रखना, चैप्टर मौर्य पीरियड को पॉलिटिकल डोमिनेंस के साथ साथ इंडियन आर्ट की फाउंडेशंस रखने वाला पीरियड भी मानता है। आर्किटेक्चर, रिलीजियस एक्सप्रेशन और कम्युनिटी पेट्रनेज एक साथ है। ये लाइन लॉन्ग आंसर के कंक्लूजन में बहुत नेचुरली फिट हो सकती है। अब हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। क्विक रिकैप। 6th सेंचुरी BCE में नए मूवमेंट्स, 4th सेंचुरी BCE में मौर्य अथॉरिटी और 3rd सेंचुरी BCE में अशोका का बुद्धिस्ट पेट्रोनेज। साथ में यक्ष और मदर गॉडेस वर्शिप भी एक्टिव रही। ये क्रोनोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट आपस में कनेक्टेड है। अब आते हैं पिलर्स, स्कल्पचर्स और रॉक कट आर्किटेक्चर पर। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में स्तूपास और विहारस बन रहे थे, लेकिन आर्टिस्टिक एक्टिविटी केवल इन स्ट्रक्चर्स तक सीमित नहीं थी। स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स और मॉन्यूमेंटल फिगर स्कल्पचर्स भी अलग अलग रीजन्स में बनाए गए। मौर्य पिलर्स की सबसे खास बात क्या थी? वे रॉक कट पिलर्स थे, यानी उन्हें डायरेक्टली रॉक से कार्व किया गया था। सोर्स इन्हें अचेमेनियन पिलर्स से अलग बताता है, क्योंकि अचेमेनियन पिलर्स पीसेस में कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और मेसन की असेंबलिंग टेक्निक पर आधारित थे। इस कंपैरिजन को आंसर में बहुत साफ रखना। मौर्य पिलर्स के लिए की फ्रेज है रॉक कट और कार्वर्स क्राफ्ट्समैनशिप। अल्यूमिनियम पिलर्स के लिए की डिस्टिंक्शन है कंस्ट्रक्टेड इन पीसेस। ये केवल मटेरियल का डिफरेंस नहीं, बल्कि बनाने की टेक्निक और स्कल्पटर की स्किल का भी डिफरेंस है। अशोका द्वारा इरेक्ट किए गए स्टोन पिलर्स नॉर्दर्न इंडिया में मिले हैं और उन पर इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव थे। पिलर के टॉप पोर्शन पर कैपिटल फिगर्स बनाए जाते थे, जैसे बुल, लायन
और एलिफेंट। ये फिगर्स विग्रस दिखाई देते हैं और स्क्वायर या सर्कुलर अबैकस पर स्थित होते हैं। अबैकस टर्म को क्लियर कर लो। ये वह सपोर्टिंग एलिमेंट है जिस पर कैपिटल फिगर्स रेस्ट करते हैं। मौर्य एग्जाम्पल्स में अबैकस स्क्वायर या सर्कुलर हो सकता था और उस पर स्टाइलाइज्ड लोटसेस की डेकोरेशन होती थी। डेफिनेशन याद करने से ज्यादा यूजफुल है इसका विजुअल रिलेशन समझना। अब मैं एक रिकॉल चेक देती हूँ। मौर्य पिलार के टॉप पर कौन से कैपिटल फिगर्स मिल सकते हैं? जल्दी से मन में बुल, लायन और एलिफेंट बोलो। और अबैकस पर कैसी डेकोरेशन थी? स्टाइलाइज्ड लोटस। तुम्हारा आंसर क्या रहा है? एक हेल्पफुल साइट लिस्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन इसे बिना कॉन्टेक्स्ट के रटने की जरूरत नहीं। कैपिटल फिगर्स वाले पिलर्स बसरा बखिरा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा इन बिहार तथा संकीसा और सारनाथ इन उत्तर प्रदेश से मिले हैं। आंसर में 2 या 3 एग्जाम्पल्स पर्याप्त हो सकते हैं। पिलर्स के साथ मॉन्यूमेंटल इमेजेस ऑफ यक्षास, यक्षिणीज और एनिमल्स भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि फिगर रिप्रेजेंटेशन पॉपुलर थी और यक्ष वर्शिप बुद्धिस्ट तथा जैना मॉन्यूमेंट्स की आइकोनोग्राफी का हिस्सा बन गई थी। इसलिए इन्हें आइसोलेटेड स्कल्पचर्स की तरह नहीं, ब्रॉडर रिलीजियस लैंडस्केप में देखो। रॉक कट आर्किटेक्चर का अच्छा एग्जाम्पल है लोमस ऋषि केव, जो बराबर हिल्स नियर गया इन बिहार में है। इसके फसाड पर सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च है। आर्च पर हाई रीफ में एलिफेंट्स कार्व्ड हैं और उनकी ट्रीटमेंट में मूवमेंट का सेंस दिखाई देता है। केव का इंटीरियर भी ध्यान देने योग्य है। हॉल रेक्टेंगुलर है, पीछे सर्कुलर चैम्बर है और एंट्रेंस हॉल की साइड वॉल पर स्थित है। यह केव अशोका ने आजीविका सेक्ट के लिए डोनेट की थी। एक कॉमन मिस्टेक यह है कि हर मॉडर्न केव को बुद्धिस्ट केव कह दिया जाए। हाँ, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। लोमस ऋषि केव उस पीरियड की आर्टिस्ट्री का एग्जाम्पल है, पर उसका डोनेशन आजीविका सेक्ट के लिए था। सोर्स बाद के पीरियड्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में एक्सकेवेटेड बुद्धिस्ट केव्स का भी उल्लेख करता है। पीरियड और रिलीजियस एसोसिएशन को मिक्स मत करना। धौली का मॉन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट भी याद रखो। उड़ीसा में स्थित यह एलिफेंट राउंडेड मॉडलिंग और लीनियर रिदम दिखाता है और इसके साथ अशोकन रॉक ईडिक्ट भी है। इससे फिगर रिप्रेजेंटेशन में मौर्य आर्टिस्ट्स की टेक्निकल एक्सपर्टीज का पता चलता है। अब पिलर सेक्शन का कॉम्पैक्ट आंसर फ्रेम बनाते हैं। डायरेक्टली कार्व्ड रॉक कट पिलर्स, engraved inscriptions, vigorous animal capitals, lotus decorated abacuses, monumental figures और रॉक कट केव्स। अगर क्वेश्चन ब्रॉड हो तो इन पॉइंट्स को एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ना। केवल नेम्स की लिस्ट लिखकर आंसर अधूरा लगेगा। अब स्तूपास और विहारस की तरफ चलते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी के कारण मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस बड़े स्केल पर डेवलप हुए। स्तूप, विहारा और चैत्य ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे और इनमें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स की संख्या सबसे अधिक थी। स्तूप का कोर सिग्निफिकेंस क्या था? वे चीफली बुद्ध के रिलिक्स के ऊपर बनाए जाते थे। सोर्स कई लोकेशंस बताता है, जैसे राजगृह, वैशाली, वेथाडिपा और पावा इन बिहार, कपिलावस्तु, अल्लाकप्पा और रामग्रामा इन नेपाल तथा कुशीनगर और पिप्पलविना इन उत्तर प्रदेश। टेक्सचुअल ट्रेडिशन अवंती और गांधार जैसे प्लेसेस पर भी बुद्धा रेलिक्स से जुड़े स्तूपस का उल्लेख करती है। एग्जाम में सभी साइट्स लिखना जरूरी नहीं, पर यह समझना जरूरी है कि स्तूपा ट्रेडिशन एक छोटे एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रही। इसका स्प्रेड बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी से जुड़ा था। 3rd सेंचुरी BCE का एक स्तूप बैराट इन राजस्थान में मिलता है। सांची का ग्रेट स्तूप अशोका के रेन में बनाया गया था। शुरुआत में ये ब्रिक्स से बना था, बाद में स्टोन से कवर किया गया और कई एम्बेलिशमेंट्स जोड़े गए। यही आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है। तो सांची को केवल एक फिनिश्ड मॉन्यूमेंट की तरह याद मत करो। पहले ब्रिक कंस्ट्रक्शन, फिर स्टोन कवरिंग और लेटर एडिशंस। इस सीक्वेंस से समझ आता है कि स्तूपा आर्किटेक्चर समय के साथ अधिक इलैबोरेट और विजुअली रिच होता गया। लेटर एडिशंस में एंक्लोजिंग सर्कमएम्बुलेटरी पाथ, रेलिंग्स और गेटवेज यानी टोराना शामिल हुए। स्तूप का बेसिक फॉर्म सिलिंड्रिकल ड्रम और सर्कुलर अंडा से बनता था, जिसके ऊपर हार्मिका और छात्र होते थे। शेप और साइज में माइनर वेरिएशंस हो सकती थीं, लेकिन ये एलिमेंट्स ब्रॉडली कंसिस्टेंट रहे। सर्कमएम्बुलेटरी पाथ का मीनिंग भी क्लियर रखो।
यह स्तूप के चारों ओर चलने का डेजिग्नेटेड पाथ था। जब रेलिंग्स और गेटवेज जोड़े गए तो आर्किटेक्ट्स और स्कल्प्टर्स को इमेजेस और डेकोरेटिव डिटेल्स के लिए अधिक स्पेस मिला। आर्किटेक्चर ने विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए नया अवसर क्रिएट किया। एक क्विक क्विज, स्तूप के ऊपर कौन से 2 एलिमेंट्स याद हैं? हार्मिका और छात्र। और नीचे के मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सिलिंड्रिकल ड्रम और सर्कुलर अंडा। अब अपने मन में पूरा वर्टिकल अरेंजमेंट बोलने की कोशिश करो। स्तूपा वर्शिप और आर्किटेक्चर का रिलेशन भी इंटरेस्टिंग है। यह केवल बिल्डिंग नहीं थी, रेलिक्स, वर्शिप, मूवमेंट और स्कल्पचरल डेकोरेशन का कंबाइंड स्पेस था। इसलिए आंसर में स्तूप को रिलीजियस मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना बेहतर रहेगा। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया से आगे बढ़कर स्तूप स्ट्रक्चर भी कवर कर चुके हैं। याद रखने वाला चेन है बुद्धा रिलिक्स, मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स, ब्रिक से स्टोन पर डेवलपमेंट, सर्कमएम्बुलेटरी पाथ, रेलिंग्स, गेटवेज और स्कल्पचरल डेकोरेशन। यही चेन शॉर्ट आंसर को कनेक्टेड बनाती है। अब एक ऐसा पॉइंट जो स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं, पैटर्नेज। स्तूपास और मॉन्यूमेंट्स केवल किंग ने बनवाए, ऐसा अज्यूम करना इनकम्प्लीट है। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि पैटर्नेज लार्जली कलेक्टिव था और रॉयल इन्वॉल्वमेंट के एग्जाम्पल्स कंपैरेटिवली फ्यू थे। पेट्रन्स में ले डिवोटीज, गृहपतिज और किंग्स शामिल थे। कई साइट्स पर गिल्ड डोनेशंस का भी उल्लेख मिलता है, यानी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थी। यह शिफ्ट रॉयल ओनरशिप से ब्रॉडर कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ओर संकेत करता है। सेकेंड सेंचुरी बीसी से इंस्क्रिप्शंस डोनर्स और कभी-कभी उनके प्रोफेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। ट्रेडर्स अपनी डोनेशंस के साथ प्लेस ऑफ ओरिजिन भी रिकॉर्ड करवाते थे। ये छोटी डिटेल बताती है कि आर्ट प्रोडक्शन में सोशल और इकोनॉमिक नेटवर्क्स भी जुड़े हुए थे। आर्टिजन्स के नेम्स इंस्क्रिप्शंस में कम मिलते हैं, लेकिन कान्हा ऑफ पितालखोरा और उनके डिसाइपल बालका ऑफ कोंडाने केस इन महाराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। आर्टिजन कैटेगरीज में स्टोन कार्वर्स, गोल्ड स्मिथ्स, स्टोन पॉलिशर्स और कारपेंटर्स शामिल थे। यहाँ एक यूजफुल थिंकिंग क्वेश्चन है। अगर इंस्क्रिप्शंस डोनर्स और प्रोफेशंस बताती हैं पर आर्टिजन्स के नेम्स कम देती हैं, तो आर्ट हिस्ट्री में क्या चैलेंज आता है? हमें मॉन्यूमेंट के विजुअल एविडेंस, कलेक्टिव वर्किंग मेथड और लिमिटेड इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तीनों को साथ पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली, वर्किंग मेथोडोलॉजी कलेक्टिव थी। कभी मॉन्यूमेंट का सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन किसी पर्टिकुलर पैट्रन ने फंड किया, इसलिए पैट्रनेज को सिंगल रॉयल कमीशन मानना सोर्स के अगेंस्ट होगा। एग्जाम में फ्रेज लिखो, कलेक्टिव पैट्रनेज इन्वॉल्विंग ले डिवोटीज, गृहपतिज, किंग्स एंड गिल्ड्स। अगर तुम इस पॉइंट पर एग्जैक्ट डाउट करना चाहो कि गिल्ड डोनेशन और इंडिविजुअल डोनेशन में डिफरेंस कैसे लिखें, तो एड जी के एआई ट्यूटर से सॉक्रेटिक तरीके से पूछ सकते हो। वह सीधे आंसर देने के बजाय तुम्हें क्लूज देकर कंपैरिजन बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। अब हम चैप्टर के सबसे फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड आर्टवर्क पर आते हैं, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। ये मौर्य स्कल्पचरल ट्रेडिशन का फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना गया है और इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। इसका रिलीजियस, आर्टिस्टिक और नेशनल सिग्निफिकेंस अलग अलग लेयर्स में समझेंगे। लायन कैपिटल अशोका ने सारनाथ में बुद्धा के फर्स्ट सर्मन यानी धम्मचक्र प्रवर्तना की कमेमोरेशन में बनवाया था। पहले तुम सोचो, अगर आर्टवर्क किसी हिस्टोरिकल रिलीजियस इवेंट को कमेमोरेट करता है तो उसके सिंबल्स केवल डेकोरेशन नहीं रहेंगे, वे मेमोरी और मीनिंग दोनों कैरी करेंगे। ओरिजिनली कैपिटल के 5 कंपोनेंट पार्ट्स बताए जाते हैं। पहला ब्रोकन शाफ्ट, दूसरा लोटस बेल बेस, तीसरा बेल बेस पर ड्रम विद 4 एनिमल्स, चौथा 4 मैजेस्टिक बैक टू बैक लायंस और पांचवा क्राउनिंग एलिमेंट धर्मचक्र यानी लार्ज व्हील। अब नंबर चेक, 5 कंपोनेंट्स में व्हील कौन सा था? क्राउनिंग एलिमेंट। और आज नेशनल एम्बलम में क्या अडॉप्टेड है? कैपिटल को क्राउनिंग व्हील और लोटस बेस के बिना अपनाया गया है। डैमेज्ड व्हील सरनाथ के साइट म्यूजियम में डिस्प्लेड है। करंट व्यू में 4 लायंस सर्कुलर अबैकस पर बैक टू बैक सीटेड हैं। लायंस मैसिव और मॉन्यूमेंटल हैं। फेशियल मस्कुलेचर स्ट्रॉन्गली डिफाइंड है। लिप्स की इन्वर्टेड लाइंस नेचुरलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं।
और ऐसा लगता है जैसे लायंस ने अपनी ब्रेथ होल्ड की हो। लाइन में भी इम्पॉर्टेंट विजुअल डिटेल है। इसकी लाइंस शार्प हैं और मौर्य पीरियड की आर्टिस्टिक कन्वेंशंस फॉलो करती हैं। स्कल्पचर की सरफेस हेवीली पॉलिश्ड है। एग्जाम में केवल ये मत लिखना कि लायंस रियलिस्टिक हैं। मॉन्यूमेंटैलिटी, पॉलिश्ड फिनिश, स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर और शार्प मैने जैसे कीवर्ड्स ऐड करो। सर्कुलर अबैकस पर चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। चक्रस के बीच बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन कार्व्ड है। एनिमल सरफेस से अटैच्ड होते हुए भी वॉल्यूमिनस दिखाई देते हैं और उनकी पॉस्चर्स लिमिटेड सर्कुलर स्पेस में मूवमेंट का सेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ एक सटल ऑब्जर्वेशन है। स्पेस लिमिटेड होने के बावजूद एनिमल फिगर्स स्टैटिक नहीं लगते। स्कल्पटर ने वॉल्यूम और पोस्चर के जरिए मूवमेंट सजेस्ट किया। यानी एनालिसिस में फॉर्म के साथ स्पेशल हैंडलिंग भी लिख सकते हो। यही आंसर को डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल बनाता है। अबैकस इन्वर्टेड लोटस कैपिटल पर सपोर्टेड है। लोटस की हर पेटल केयरफुली स्कल्प्टेड है और लोअर पोर्शन में कर्व्ड प्लेन्स नीटली कार्व्ड है। पिलर इमेज होने के कारण इसे सभी साइड से दिखने के लिए कंसीव किया गया था, फिक्स्ड व्यू पॉइंट के लिए नहीं। तो लायन कैपिटल का आंसर 3 लेवल्स पर बनाओ। फर्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अशोका और बुद्धा का फर्स्ट सर्मन। सेकंड, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, 4 लायंस, सर्कुलर अबैकस, एनिमल्स, चक्रा, लोटस और पॉलिश। थर्ड, सिग्निफिकेंस, मौर्य कल्चरल मास्टरी, धम्मचक्र प्रवर्तना और नेशनल एम्बलम। एक करेक्शन, नेशनल एम्बलम के बारे में लिखते समय पूरा ओरिजिनल कैपिटल अडॉप्टेड कह देना इनएक्यूरेट होगा। सोर्स क्लियरली बताता है कि क्राउनिंग व्हील और लोअस बेस के बिना कैपिटल को नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में अडॉप्ट किया गया। ये डिटेल मिस मत करना। सांची में भी लायन कैपिटल मिला है, लेकिन वह पुअर कंडीशन में है। इससे पता चलता है कि लायन कैपिटल मोटिव बाद के पीरियड में भी कंटिन्यू हुआ। इसलिए सारनाथ एग्जाम्पल यूनिक और इम्पोर्टेंट है, पर मोटिव की कंटिन्यूटी भी याद रखनी चाहिए। अब लायन कैपिटल से ह्यूमन फिगर स्कल्पचर की तरफ आते हैं। दिदरगंज जंक्शनी मॉडर्न पना के पास दिदरगंज से मिली लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज है। ये सैंडस्टोन की फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है, राउंड में बनी है और इसकी पॉलिश्ड सरफेस मौर्य स्कल्पचरल ट्रेडिशन की खास पहचान दिखाती है। यक्षिणी के राइट हैंड में चौरी यानी फ्लाई विस्क है और लेफ्ट हैंड ब्रोकन है। फिगर टॉल और वेल प्रोपोर्शन है। फेस पर राउंड फ्लैशी चीक्स, रिलेटिवली स्मॉल नेक और शार्प आईज, नोज तथा लिप्स हैं। ये डिटेल्स ह्यूमन फिजिक के केयरफुल ऑब्जर्वेशन को दिखाती हैं। स्कल्पटर ने मस्कुलर बॉडी और मसल फोल्ड्स को स्किलफुली रेंडर किया है। बीडेड नेकलेस बेली तक आती है। गारमेंट बॉडी से टाइटली क्लिंग करता है, जिससे बेली पर बल्जिंग इफेक्ट दिखाई देता है। लोअर गारमेंट की फोल्ड्स प्रोट्रूडिंग लाइन से दिखाई गई हैं और ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट क्रिएट होता है। फीट पर थिक बेल शेप्ड ऑर्नामेंट्स हैं और फिगर लेग्स पर फर्मली स्टैंड करती है। टॉर्सो की हेवीनेस ब्रेस्ट की प्रोमिनेंस से दिखाई गई है। बैक व्यू भी सिग्निफिकेंट है। हेयर पीछे नॉट में टाइड है। ड्रेपरी दोनों लेग्स को कवर करती है और फ्लाई विस्क की इंसाइज्ड लाइंस बैक तक कंटिन्यू होती है। एग्जाम आंसर में दिदरगंज यक्षिणी के लिए 4 कीवर्ड्स बहुत यूजफुल हैं: लाइफ साइज, स्टैंडिंग, पॉलिश्ड सैंडस्टोन और वेल प्रोपोर्शनड। फिर फेस, गारमेंट, ऑर्नामेंट्स, चौड़ी और बैक व्यू की 2 या 3 डिटेल्स लिखो। डिस्क्रिप्शन को रैंडम लिस्ट न बनाकर हेड से बॉडी और फिर बैक व्यू की डायरेक्शन में रखो। यक्षस और यक्षिणीज कई प्लेसेस पर मिले हैं, जैसे पटना, विदिशा और मथुरा। इन मॉन्यूमेंटल इमेजेस में स्टैंडिंग पोस्चर, पॉलिश फिनिश और फुल राउंड फेसेस कॉमन फीचर्स हैं। टेराकोटा फिगरीन्स स्टोन स्कल्पचर से अलग बॉडी डिलिनिएशन दिखाती हैं, इसलिए दोनों को आइडेंटिकल स्टाइल कहना सही नहीं होगा। अब विजुअल नैरेटिव्स पर आते हैं। अर्ली बुद्धिज्म में बुद्धा को अक्सर डायरेक्टली ह्यूमन फिगर के रूप में नहीं, बल्कि फुटप्रिंट्स, स्तूपा, लोटस थ्रोन और चक्र जैसे सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया। ये सिंबल्स रिस्पेक्ट, सिंपल वर्शिप या लाइफ इवेंट्स के हिस्टोरिसाइजेशन का संकेत दे सकते थे। धीरे धीरे नैरेटिव बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया।
बुद्धा के लाइफ इवेंट्स और जाटका स्टोरीज स्तूपास की रेलिंग्स और टोरानास पर डिपिक्ट होने लगे। इसका पर्पस केवल डेकोरेशन नहीं था। स्टोरीज मॉरल और एथिकल टीचिंग्स के माध्यम से फॉलोअर्स को बुद्धिस्ट प्रिंसिपल समझाने का काम भी करती थी। फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड बुद्धा लाइफ इवेंट्स में बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटनमेंट, धम्मचक्र प्रवर्तना और महापरिनिब्बाना शामिल है। महापरिनिब्बाना को सोर्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ के रूप में एक्सप्लेन करता है। इन इवेंट्स को सिर्फ नेम्स की तरह नहीं, बुद्ध के लाइफ जर्नी के स्टेजेस की तरह समझो। जातक स्टोरीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट थी। फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड एग्जाम्पल्स हैं छड़ंता जातक, विदुरपुंडिता जातका, रुरु जातका, सीबी जातका, मेसेंटरा जातका और क्षमा जातका। अगर क्वेश्चन पूछे कि जटाकास बुद्धिस्ट आर्ट में क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो मॉरल और एथिकल टीचिंग्स तथा विजुअल स्टोरी टेलिंग से जोड़ना। पिक्टोरियल ट्रेडिशन में 3 नैरेटिव स्टाइल्स बताए गए हैं: सिनॉप्टिक नैरेटिव, कंटिन्यूअस नैरेटिव और एपिसोडिक नैरेटिव। इन टर्म्स को बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़ना मत। आंसर में लिखो कि बुद्धिस्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग ने अलग फॉर्मेट्स का उपयोग करके इवेंट्स और टीचिंग्स को मॉन्यूमेंट्स के सरफेस पर कम्युनिकेट किया। क्विक रिकॉल। अर्ली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में 4 एग्जाम्पल्स कौन से थे? फुटप्रिंट्स, स्तूपा, लोटस थ्रोन और चक्रा। और नैरेटिव्स कहाँ दिखाई देने लगी? स्तूपास की रेलिंग्स और तोरानास पर। 1 सेकंड रुककर अपने नोटबुक में ये कॉन्ट्रास्ट 2 कॉलम्स में लिखो। अब चैप्टर के एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस को आंसर स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्या इंडिया में स्कल्पचर मेकिंग मौर्य पीरियड में ही शुरू हुई थी? सोर्स का फोकस मौर्य अचीवमेंट्स पर है, लेकिन क्वेश्चन का सही अप्रोच यह है कि मौर्य पीरियड को इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और फाउंडेशन के रूप में एक्सप्लेन करो, एब्सोल्यूट बिगिनिंग के रूप में नहीं। दूसरा लाइकली क्वेश्चन स्तूप के सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट पर है। आंसर में रेलिक्स ऑफ बुद्धा, मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स, सांची, ब्रिक कंस्ट्रक्शन, लेटर स्टोन कवरिंग, सिलिंड्रिकल ड्रम, सर्कुलर अंडा, हार्मिका, छात्र, सर्कमएम्बुलेटरी पाथ, रेलिंग्स और गेटवेज की सीक्वेंस रखो। तीसरे क्वेश्चन के लिए बुद्धा के फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड लाइफ इवेंट्स लिखो: बर्थ, रिनसिएशन, एनलाइटनमेंट, धम्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिब्बाना। चौथे में जाटकास की डेफिनेशन और बुद्धिज्म से रिलेशन एक्सप्लेन करना है। याद रखो, आंसर में लिस्ट के बाद सिग्निफिकेंस लिखना मार्क्स बढ़ाता है। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट बनाओ। मौर्य पिलर्स को अचामनियन पिलर्स जैसा असेंबल्ड मत लिखना। लोमस ऋषि केव को ऑटोमेटिकली बुद्धिस्ट मत कहना। नेशनल एम्बलम में पूरा ओरिजिनल कैपिटल अडॉप्टेड मत लिखना। और पैट्रनेज को केवल अशोका या रॉयल ओनरशिप तक लिमिट मत करना। चलो फाइनल रिकैप करते हैं। मौर्य आर्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म के चेंजिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, अशोका के पैट्रनेज और मल्टीपल वर्शिप ट्रेडिशन से जुड़ी थी। मौर्य पिलर्स रॉक कट थे, कैपिटल्स पर एनिमल्स और लोटस डेकोरेटेड अबाकसेस थे, और लायन कैपिटल सारनाथ, धम्मचक्र प्रवर्तना तथा नेशनल एम्बलम से जुड़ा है। स्तूपस बुद्धा रेलिक्स के ऊपर बने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स थे और समय के साथ रेलिंग्स, गेटवेज तथा सर्कमएम्बुलेटरी पाथ से एलैबोरेट हुए। डिदरगंज यक्षिणी पॉलिश्ड, लाइफ साइज, वेल प्रपोर्शन्ड फिगर स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। बुद्धिस्ट आर्ट में सिंबल्स, बुद्धा लाइफ इवेंट्स और जाटका स्टोरीज ने विजुअल टीचिंग को पावरफुल बनाया। अब तुम्हारा स्मॉल चैलेंज है, बिना नोट्स देखे 3 आंसर्स बोलकर रिकॉर्ड करो। मौर्य और अचमेनियन पिलर्स में डिफरेंस, लायन कैपिटल के मेन फीचर्स और स्तूपा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट। फिर अपने आंसर में कम से कम 5 सोर्स बेस्ड कीवर्ड्स चेक करो। एडजी में इसी टॉपिक पर एक्टिव रिकॉल या एग्जैक्ट डाउट प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक बात याद रखो, आर्ट हिस्ट्री में केवल नाम और लोकेशंस नहीं, फॉर्म, फंक्शन, सिंबोलिज्म और पैट्रनेज को कनेक्ट करना होता है। आज की रिवीजन को नोटबुक में अपने वर्ड्स में दोबारा समझाओ, जैसे तुम किसी फ्रेंड को पढ़ा रहे हो। इससे मेमोरी भी मजबूत होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। और यही था क्लास 11 फाइन आर्ट का आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। कॉमन मिस्टेक से बचो, आंसर्स को कनेक्टेड रखो, और अगली बार लायन कैपिटल या डिदरगंज यक्षिणी का 1 मिनट डिस्क्रिप्शन ना देखे लिखने की कोशिश करो। एडजी के साथ सीखना जारी रखो और अगली रिवीजन में फिर मिलते हैं।